जय हिंद। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे वैल्यू से रिलेटेड क्वेश्चंस जो कि ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड रहेगा। जैसे कि अगर आपको लिखा रहे कि साइन थीटा, जहां थीटा का वैल्यू आपको दिया रहे 30 डिग्री, 60 डिग्री या 45 डिग्री या 90 डिग्री, तो आप इसे कैसे इवेल्युएट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको साइन थीटा, कॉस थीटा और थीटा के जगह जो भी आपसे पूछा जाए 30, 45, 60 या 90 डिग्री, ठीक है, तो इसका वैल्यू जो है आपको आना चाहिए, तभी जो है ये क्वेश्चंस आपसे बनेगा। तो हम ये सोच करके इस वीडियो में चल रहे हैं कि आपको कुछ हद तक बहुत सारे वैल्यू आपको याद हो। जैसे कि हम कुछ यहाँ पर क्या करते हैं बता देते हैं। जैसे आपको क्या याद रखना, कम से कम साइन थीटा का 90 तक का सारा वैल्यू आपको आना चाहिए। ठीक है, और उसका कॉस थीटा जो होता है जस्ट बाद वाला, इसका भी वैल्यू आपको आना चाहिए। ठीक है, तो अगर ये दोनों वैल्यू अगर आपको आ जाता है तब हम इसी को यूज करके सारा वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। जैसे अगर आपको साइन 30 पता है और cos 30 भी पता है, ठीक है, तो ये होता है 1/2 और ये होता है √3/2। ठीक है, अगर आपसे पूछा जा रहा है कि भैया आप बता दीजिए कि कॉसेक जो होगा, कॉसेक थीटा जो कि थीटा के जगह पर अगर आपको 30 दिया हुआ है तो आप क्या लिख देंगे कि √2 हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको सेक 30 लिखा मिले तो आप इसको लिख सकते हैं 2/√3। ठीक है, अब यहीं से इसी दोनों को यूज करके हमने इसको निकाला है। ठीक है, वो इसलिए होता है कि साइन थीटा जो होता है वो क्या होता है 1/कॉसेक थीटा के इक्वल होता है। ठीक है, इसलिए हमने क्या किया है, सॉरी 2 होगा, इसका जो हमने उल्टा लिखा है। ठीक है, और यहाँ जो होता है कॉस थीटा जो लिखा हुआ है ये सेक थीटा का जो होता है उल्टा होता है। तो हमने क्या किया है, कॉस थीटा का जो भी वैल्यू है उसको क्या किया, हमने पलट दिया है। ठीक है, तो इस तरह से जो हम कॉसेक और सेक का कोई भी वैल्यू साइन और कॉस के वैल्यू से निकाल सकते हैं। अगर आपको ये निकालना हो कि आप ये बता दीजिए कि टेन थीटा का क्या होगा, थीटा की जगह पर अगर 30 डिग्री है तो, या कॉट थीटा का क्या होगा। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, टेन और कॉट थीटा को दो मेथड से भी निकाल सकते हैं। अगर आपको टेन थीटा का वैल्यू पता है तो आप उसका उल्टा करके कॉट थीटा का भी निकाल सकते हैं। बट अगर आपको टेन का नहीं पता है या कॉट का नहीं पता है, आप निकालना चाह रहे हैं टेन और कॉट का, तो आपको करना क्या है, साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू आना चाहिए। इसीलिए सबसे इम्पॉर्टेंट साइन और कॉस थीटा ही है और आपको ये याद करना ही पड़ेगा। ठीक है, इसके अलावा जो है हम ये भी मेथड आपको बताएंगे कि अगर आपको नहीं याद हो तो आपके पास अगर ज़्यादा समय हो तो आप क्या कर सकते हैं, उसे कॉपी पर लिख करके उसे फाइंड भी कर सकते हैं। ठीक है, 90 तक का वैल्यू। ठीक है, तो अब यहाँ जो है 10, 30, तो टेन थीटा जो होता है वो क्या होता है, साइन थीटा अब बाई कॉस थीटा के इक्वल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं साइन 30 बाई कॉस 30। ठीक है, और साइन 30 का वैल्यू जो होता है वो 1/2 होता है और बाई कॉस 30 डिग्री जो है वो √3/2 होता है। तब जो है आप वैल्यू आसानी से आप फाइंड कर सकते हैं। ये क्या हो जाएगा, 1/√3 हो जाएगा। यानी कि अगर 10, 30 का वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है तो 1/√3 जो होगा वो हमारा वैल्यू होगा। वहीं पर अगर आपसे ये cot 30 पूछा जाए तो cot 30 क्या होगा, जस्ट इसका क्या होगा, विपरीत हो जाएगा, यानी कि √3 हो जाएगा। तो इस तरह से जो है आप वैल्यू को आसानी से याद कर सकते हैं, बशर्ते ये है कि आपको साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू आना चाहिए।
तो हम इस वीडियो में आपको क्वेश्चंस अब बताना शुरू करते हैं और एक वीडियो हम और भी बनाएंगे जिसमें आपको ये बता देंगे कि साइन थीटा का 90 तक का वैल्यू और कॉस थीटा का 90 तक का वैल्यू आप कैसे निकाल सकते हैं। तो अब हम क्वेश्चंस पे आते हैं। एक्सरसाइज 8.2, ठीक है। तो 8.2 का पहला जो है पहला क्वेश्चन आपको दिखाते हैं कि किस तरह का क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन बहुत ही इजी है। आपको इवेल्युएट द फॉलोइंग क्वेश्चन सबसे पहला में दिया हुआ है और रोमिंग नंबर में सबसे फर्स्ट नंबर में है साइन 60 डिग्री है, ठीक है, इनटू में कॉस 30 डिग्री है और उसके बाद प्लस है साइन 30 डिग्री इनटू में कॉस 60 डिग्री। ये बहुत ही आसान है, इसे आप आसानी से फाइंड कर लेंगे। लेकिन थोड़ा सा और आगे जाएंगे तो कुछ क्या है कि थोड़ी सी हार्ड क्वेश्चंस है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या पता करना है कि साइन 60 का वैल्यू, कॉस 30 का, साइन 30 और कॉस 60 का वैल्यू। अगर आपको ये चीज़ आ रहा है तो आप आसानी से इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो साइन 60 का जो होता है वो हमारा क्या होता है, √3/2 होता है, इनटू में कॉस 30 है तो कॉस 30 का वैल्यू क्या होता है, √3/2 ही होता है, ठीक है। आगे जो है साइन 30 1/2 इंटू कॉस 60 1/2। इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो ये दोनों क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। ये दोनों अगर मल्टीप्लाई होता है तो √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा, 3 और 2 कितना हो जाएगा, 4, फिर हो जाएगा 1/4। इसे आप सॉल्व करेंगे तो ऊपर हो जाएगा 4 और नीचे हो जाएगा 4, कैंसिल होकर के कितना आपका आंसर आ गया, 1, ठीक है। तो आप इस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ये तो बिल्कुल ही आसान है। सेकंड नंबर अगर क्वेश्चंस आपको दिया रहे 10 मिक्स करके तो उसको भी आप किस तरह से सॉल्व करेंगे, आइए देखते हैं। जैसे कि 2 10 स्क्वायर 45 डिग्री और प्लस में दिया हुआ है कॉस स्क्वायर 30 डिग्री और माइनस में दिया हुआ है साइन स्क्वायर 60 डिग्री, ठीक है। तो इसका वैल्यू जो होता है वो कितना होता है, 1 होता है। तो हमने लिख दिया 1 का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, तो कॉस स्क्वायर 30 का वैल्यू जो होगा √3/2 होगा। साइन स्क्वायर 60 ये भी क्या होगा हमारा, √3/2 का स्क्वायर होगा, ठीक है। अब जो है यहाँ पे 2 हो जाएगा प्लस इसको करते हैं 2 टाइम्स तो 3, नीचे हो जाएगा 4 माइनस इसको करते हैं तो हो जाता है 3/4, ठीक है। तो ये दोनों कैंसिल अगर हो जाता है तो आपके पास सिर्फ बच जाएगा 2। ये भी बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है। चलिए अब ये देखिए कि 1045 का जो है वैल्यू हमने किस तरह से लिखा है, ठीक है। जैसे कि अगर आपको आ रहा है कि साइन 45 डिग्री का वैल्यू और कॉस 45 डिग्री का वैल्यू, अगर आप दोनों का वैल्यू पता कर सकते हैं या जानते हैं तो आप आसानी से क्या कर सकते हैं, 1045 या cot 45 दोनों का वैल्यू जो है लिख सकते हैं। तो 1/√2 और यहाँ हो जाएगा √2/1, ठीक है। ये दोनों कैंसिल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारा
1। बट इसको थोड़ा और भी देख लीजिए कि इसको हमने लिखा है sin 45 डिग्री बाई cos 45 डिग्री, और यही वैल्यू जो हमने यहाँ पे सेट कर दिया। ठीक है, तो जो है ये दोनों कैंसिल होकर के हमारा कितना आ गया है 1। तो अब tan 45 या cot 45 जहाँ भी देखेंगे वहाँ क्या लिख सकते हैं 1 आराम से लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब जो है हम थर्ड क्वेश्चन, और इसमें आपको बिल्कुल ही ध्यान दे करके बनाना पड़ेगा क्योंकि ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा अटपटा टाइप का है। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि अगर आपको लिखा मिले cos 45 बाई sec 30 कितना है cos 45 डिग्री, और बाई में जो है आपको दिया हुआ है sec 30 डिग्री, और प्लस में है cosec 30 डिग्री। अब जो है इसको आपको सॉल्व करना है, तो हम शुरू करते हैं सॉल्व करना। ठीक है, सबसे पहला cos 45 है, तो cos 45 का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है 1/√2। ध्यान देते चलेंगे, ये थोड़ा सा क्वेश्चन जो है अटपटा टाइप है। ठीक है, थोड़ा सा भी ध्यान इधर उधर हुआ तो आपसे नहीं बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट है sec 30 डिग्री। ठीक है, आपको पता होगा कि सेक जो होता है वो कॉस का उल्टा होता है। ठीक है, और कॉस का उल्टा होने के वजह से कॉस अगर 30 डिग्री का वैल्यू अगर आपको पता होगा तो आप यहाँ आसानी से सेक 30 का वैल्यू लिख सकते हैं। चलिए, तो हम यहाँ क्या करते हैं 2/√3 लिखते हैं। ठीक है, अगला हो गया हमारा cosec 30 डिग्री। ठीक है, तो cosec 30 डिग्री जो होगा 2/1 होगा। ठीक है, अब जो है इसी को हमको क्या करना है सॉल्व करना है। तो सॉल्व जो करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1/√2। आप अगर एलसीएम लेते हैं तो यहाँ हो जाएगा √3, और यहाँ हो जाएगा 2 प्लस ये 1 से अगर इसमें डिवाइड करते हैं तो √3 ही होगा। इसको अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2√3। जब इतना आ चुका है तो आपको क्या करना होगा 1/√2 इंटू में हो जाएगा √3, ये ऊपर चला जाता है, और ये हो जाएगा 2 प्लस 2 इंटू √3। ठीक है, अब जो है ये हो गया है तो क्या हो गया आपका √3, और बाई में जो हो जाएगा वो आपका कितना हो जाएगा, आप ब्रैकेट में इसे लिख सकते हैं √2 इंटू 2 प्लस 2√3। ठीक है, यहाँ तक आप ध्यान से देखे हैं, थोड़ा सा और आगे आप चलेंगे, ध्यान से देखते रहेंगे। ठीक है, अब जो है यहाँ पर हम आ चुके हैं, तो आपको करना क्या है मल्टीप्लाई कर लेना है। ठीक है, ये हो जाएगा 2√2, और प्लस में हो जाएगा 2, और रूट जो हो जाएगा वो आपका कितना हो जाएगा √6। ठीक है, अब जो है ये आ चुका है, तो आप ऊपर ध्यान से देखिए। अब हम क्या कर रहे हैं √3 बाई 2√2 प्लस 2√6। इस दोनों में से ये जो होगा बड़ा होगा, तो इसे आप ये लिख सकते हैं कि यहाँ जो है √6 कर लेंगे, और यहाँ जो होगा आप √2 कर लेंगे, तब भी कोई आपको फर्क नहीं पड़ने वाला है। थोड़ा सा हमने इसको अरेंज कर लिया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसे क्या करेंगे, इसका साइन चेंज करके ऊपर नीचे क्या करेंगे
मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया 2√6 माइनस 2√2। अब नीचे भी हो जाएगा वही 2√6 और यहाँ हो जाएगा 2√2, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका ये हो गया, ब्रैकेट में आप इसे लिख लेंगे और नीचे हो गया है। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्म में आ चुका है। तो आप इसे लिख सकते हैं 2√6 का होल स्क्वायर माइनस 2√2 का होल स्क्वायर, ठीक है। चलिए यहाँ तक तो आ गया होगा। अब जो है ये 2 को आप कॉमन ले सकते हैं क्योंकि दोनों में 2 है। ये हो जाएगा 2√3 और यहाँ जो हो जाएगा √6 माइनस √2 और बाई हो जाएगा 2 2 जा 4 और इंटू 6 24 और यहाँ हो जाएगा 2 2 जा 4 4 2 जा 8, ठीक है। ये हो गया। अब इस साइड में क्या करते हैं, क्लीन कर लेते हैं। चलिए अब यहाँ आ गए हैं तो इसको अगर आप माइनस करते हैं तो कितना हो जाता है 16। ये हो गया 2√3 और यहाँ हो गया √6 माइनस √2। तो यहाँ से आप कैंसिल भी कर सकते हैं। तो आपका नीचे हो गया 8, 2 8 जा 16, ठीक है। अगले आप यहाँ मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 18 और 2 3 जा हो जाएगा 6/8। 18 का अगर आप फैक्टर करते हैं तो आप लिख सकते हैं 3√2 माइनस √6/8। ये जो होगा आपका आंसर होगा, ठीक है। चलिए अब जो है हम आगे का क्वेश्चंस बनाते हैं। अगर इस क्वेश्चंस में अगर आपको कोई भी ऐसा स्टेप जो कि नहीं आया होगा तो वो हम आपको कमेंट में बता सकते हैं, या नहीं तो किसी दूसरे वीडियो में इसे फिर से एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। चलिए फोर्थ नंबर क्वेश्चंस फटाफट अब देख लेते हैं। सबसे पहला है साइन 30 डिग्री, ठीक है। उसके बाद दिया हुआ +10 45 डिग्री माइनस कॉसेक 60 डिग्री y सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री और उसके बाद होता है प्लस कॉट 45 डिग्री। चलिए फटाफट आपको क्या करना है, सारा का वैल्यू लिख लेना है, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा साइन 30 का 1/2 प्लस 1 माइनस कॉसेक 60 है। तो अगर आपको साइन 60 का वैल्यू आता होगा तो आप आराम से इसको लिख सकते हैं। कितना हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा, ठीक है। उल्टा होता है तो उल्टा हमने लिख दिया। यहाँ जाते हैं सेक 30 का, यहाँ हो जाएगा 2/√3। यहाँ पर जो है cos 60 लिखा हुआ है। cos 60 का जो होता है 1/2 प्लस 1045 का वैल्यू 1 होता है, ठीक है। अगर आप इस दोनों को कैलकुलेट करते हैं तो आपका कितना हो जाएगा 3/2 माइनस 2/√3 और नीचे में जो हो जाएगा वो भी आपका हो जाएगा 3/2 प्लस 2/√3, ठीक है। यहाँ तक जो है आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब जो है आपको क्या करना है, 2 और 2√3 का एलसीएम जो है ले लेना है, यही हो जाएगा। यहाँ से अगर आप करते हैं तो आपका होता है क्या 3√3,
और यहाँ हो जाएगा आपका 4, ठीक है। फिर है बाई, एलसीएम है 2√3, यहाँ हो गया आपका 3√3 और यहाँ हो जाएगा प्लस में 4, ठीक है। अब जो है ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो गया, तो आपका बच क्या गया 3√3 माइनस 4 बाई 3√3 और प्लस में हो गया 4, ठीक है। अब यहाँ तक हो गया है, तो अब इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, तो साइन चेंज कर देंगे इसका, ये हो जाएगा 3√3 माइनस 4 बाई 3√3 माइनस 4। अब देखेंगे ध्यान से, यहाँ देखेंगे तो ये आपका फार्मूला हो गया है a माइनस बी के होल स्क्वायर में, और नीचे हो गया है a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्म, ठीक है। तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर बाई में 3√3 का होल स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, ठीक है। चलिए अब हम क्या करते हैं, इसको मिटाते हैं। अब जो है a माइनस बी का होल स्क्वायर करते हैं तो ये आपका कितना हो जाएगा 27, और यहाँ हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर में 4 4 जा 60, ठीक है। माइनस हो जाएगा 2 होता है 2 इंटू a और हो जाएगा b। इस तीनों को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका कितना हो जाता है, और यहाँ 3 है, तो आपका कितना हो जाता है 24, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं 24 और √3 लिख लेते हैं, ठीक है। इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा 27 और माइनस हो जाएगा 60, ठीक है। अब अगर आप इस दोनों को सम करते हैं, प्लस करते हैं, तो आपका कितना होता है 43 माइनस 24 √3 और इसको माइनस करेंगे तो आपका हो जाएगा 11। यही था आपका आंसर, ठीक है। अपना अपना आंसर मिला लेंगे। अब जो है 5th नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 5th नंबर क्वेश्चन बहुत ही आसान है। दिया हुआ है 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री बाई साइन स्क्वायर 30 डिग्री और cos स्क्वायर भी है 30 डिग्री। देखिए अभी तक आपको ये फार्मूला नहीं अगर पता होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है वो 1 के इक्वल होता है, ठीक है। अगर आपको पता है तो इसके नीचे आप 1 देकर के सिर्फ ऊपर को ही सॉल्व कर लेंगे तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बट अभी शुरुआती है तो क्या करना है, आपको वैल्यू ही डाल करके बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो सारा का वैल्यू क्या करते हैं हम लोग देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला हो जाएगा 5 इंटू में हो जाएगा 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू सेक स्क्वायर 30 डिग्री है तो ये हो जाएगा 2/√3 का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया आपका साइन स्क्वायर 30 डिग्री यानी कि 1/2 का स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा √3/2 का स्क्वायर, ठीक है। यही होगा। इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो आपका हो गया 5/4 प्लस ये हो जाएगा 4 इंटू 4/3 और ये हो गया आपका 1, ठीक है। यही होगा 4 इंटू 4/3,
तो इसको आप लिख सकते हैं 16/3। बाई में हो जाएगा 1/4 और प्लस हो जाएगा 3/4। ठीक है, तो आप नीचे वाला को अगर सॉल्व करते हैं तो यहाँ तो 4 है और 1 + 3 कितना हो जाएगा 4। तो 4/4 जो है वो कैंसिल होकर के कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, तो सिर्फ आपको क्या करना है, ऊपर वाले को सॉल्व करना है। तो क्या करते हैं, थोड़ा सा इधर स्पेस ले लेते हैं। ये हो गया आपका 12, तो यहाँ है 4 3 जा 12, तो यहाँ हो जाएगा 15 प्लस 3 4 जा 12, तो यहाँ हो जाएगा 64 और यहाँ हो जाएगा -12 और बाई 12 है, यहाँ हो जाएगा 4/4। ठीक है, 1 + 3 जो होगा वो हमारा कितना हो जाएगा 4/, और नीचे का एलसीएम आपने लिया 4 और 4 का, तो कितना है 4 है। ठीक है, इस दोनों को प्लस करते हैं तो कितना हो जाता है 9, 5 और 4 9, और यहाँ हो जाएगा 7 -12/1। ठीक है, 79 में से अगर आप 12 को माइनस करते हैं तो आपका कितना हो जाएगा 67। ठीक है, तो यहाँ जो है आपका 12 था, तो आपको क्या करना होगा, ये भी 12 लिख लेना होगा। तो यहाँ हो जाएगा 67/12। दिस इज़ योर आंसर। अगर आप 1 लिखते हैं नीचे तो इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया 67/12। तो एक्सरसाइज 8.2 का हमने फर्स्ट में जितना भी क्वेश्चन था 1 to 5 वो हमने सॉल्व करा दिया है। ठीक है, अब अगर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बचा हुआ है तो उसे आप क्या करेंगे, सॉल्व करने का कोशिश करेंगे, क्योंकि आपको अधिकतर वैल्यू का इसमें जो भी हमने वैल्यू लिखाया है वो आपको आ चुका होगा। ठीक है, अगर नहीं आता है तो अगले वीडियो में हम ऑब्जेक्टिव का भी आंसर डालेंगे, आंसर सॉल्यूशन डालेंगे। ठीक है, तब तक के लिए हम आपसे लेते हैं जय हिंद।